बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। सीएजी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की चर्चा इस वक्त चारों ओर हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सीएजी की रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट के जारी होने के बाद जो बवाल शुरू हुआ वो अभी तक थमा नहीं है। बवाल इस बात का कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए कई फर्जीवाड़े किए, वो स्वास्थ्य में हो, शराब में हो या फिर दूसरे महकमे में फर्जीवाड़ा बेतहाशा हुआ है। लेकिन हम बात दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट की आज नहीं करने वाले, हम बात करेंगे झारखंड की, क्योंकि झारखंड में भी विधानसभा के भीतर सीएजी की रिपोर्ट रखी गई और इस रिपोर्ट में झारखंड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड की सरकार कोविड में दी गई राशि को खर्च नहीं कर पाई। झारखंड विधानसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर लूट का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार सामने आए हैं। सरयू राय ने कहा है कि कोविड काल में केंद्र की तरफ से आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया गया और घटिया दवाओं की खरीद की गई। सरयू राय ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान घटिया दवाओं की खरीद, रेमडेसिविर की कालाबाजारी और अस्पताल निर्माण में घोटाला हुआ है। सरयू राय ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को जेल भेजने और मुख्यमंत्री से सीएजी रिपोर्ट के आधार पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई की मांग भी की है। तो क्या वाकई में झारखंड सरकार में कोविड के दौरान केंद्र की तरफ से मुहैया हुई राशि को खर्च नहीं कर पाई? आज पूछता है झारखंड में बात दरअसल इसी पर होगी। आज हम बात इसी पर करेंगे कि जो सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के बाद क्या अब झारखंड की सरकार फंसती हुई नजर आ रही है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान जो सामने आए हैं वो आपको सुनाएंगे। की रिपोर्ट में बहुत बड़ा घोटाला का खुलासा हुआ है, तो आप क्या जान रहे हैं कि वो लोग बच जाएंगे? अभी सत्ता में है, पावर में है, जब यह जाएगा तो यह जांच होगा, जाएंगे जेल। सरकार घोटाला नहीं किया, हम तो कहे जी सरकार ही घोटाले के लिए है, ये घोटालेबाज सरकार है। कि सीएजी की रिपोर्ट आया, हर विभाग में घोटाला ही घोटाला, आप ऐसे समझिए इसको। वर्तमान सरकार के बारे में कोविड के समय उन्होंने जो किया, जिस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग किया, केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि को खर्च नहीं कर पाए, रेमडेसिविर जैसी महत्वपूर्ण इंजेक्शन के बारे में पर कुछ बयान आए सामने। उन बयानों को लेकर जो सामने आई है बातें, उसके लिहाज से ये है, जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ लीजिए जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में बड़ी गड़बड़ी हुई है क्या? 2210 पद रिक्त थे, कुल क्षमता का ये 61% था। अब इसमें सीएजी रिपोर्ट में स्टाफ नर्सों के 5872 स्वीकृत पदों के मुताबिक कुछ कम किए गए। पैरामेडिकल्स के 1080 स्वीकृत पद थे, जिसमें 864 खाली रहे। मेडिकल कॉलेज में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों में भी भारी कमी देखी गई। तो दरअसल ये सीएजी रिपोर्ट में कुछ इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई हैं। हम बात आज इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, दरअसल ऋषिकेश सिंह साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं, बेहद धन्यवाद ऋषिकेश सिंह साहब। हेमंत गुप्ता साहब हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, बेहद धन्यवाद सर आपका भी। और विश्वजीत कुमार साहब हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त पैनल में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया विपिन जी आपका, विश्वजीत जी आपका भी। सबसे पहले विश्वजीत जी आपके पास ही आ रहा हूं। आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी तरफ से भी, और जो सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई उसमें तमाम तरह की अनियमितताएं बताई गई हैं झारखंड सरकार की। जरा क्या कुछ अनियमितताएं हैं, किस तरह की हैं, जरा आप बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जवाब देंगे फिर आपके। देखिए, ये रिपोर्ट हमने पेश नहीं की है, इसलिए आरोप हम नहीं लगा रहे हैं।
ये रिपोर्ट पेश की है कैग। आज ये जो रिपोर्ट आया है वो कैग की रिपोर्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं और इसको पेश किया गया है विधानसभा में और पेश करने वाले हैं यहाँ के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी। बिल्कुल सही। तो इसमें भाजपा आरोप लगा रही है या कोई विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, ऐसी बात नहीं है। जो रिपोर्ट में आया है बस उसी को हम आपके मंच से दोहराने का काम कर रहे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये जब से सरकार आई है तब से ये ठगबंधन की सरकार ने मात्र झारखंड की जनता को ठगने का काम किया। इतनी बड़ी दुनिया पे विपदा आई और झारखंड उस समय किन हाल, चूंकि हम विकसित राज्य नहीं है, हमारे पास बाहर जाके कमाने वाले भी लोग हैं और वापस लौट रहे थे और उस समय पैसे की कितनी जरूरत थी हर प्रांत को, इसका अंदाजा आपको भी है और पैनल में जितने भी गण यहाँ बैठे हैं सबको है। आज जब झारखंड से ये चिल्लाया जाता है कि हमारा पैसा यहाँ बाकी है, वहां बाकी है, वहां बाकी है, तब आप पूरे वित्तीय बजट का आप मात्र 45% पैसा खर्च कर पाते हैं। अनुपूरक बजट लेके आते हैं 12,000 करोड़ का और उसमें भी मात्र आप 30% पैसा खर्च कर पाते हैं। ये मार्च अब कल से शुरू हो गया तो एक महीना में और देख लेते हैं कि कितना खर्च कर पाते हैं। ये तो जाने दीजिए, ये रेगुलर वाले मामले हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि जब पूरे विश्व विपदा से गुजर रही थी, लोगों को एक एक पैसे की कमी थी, उस समय जो सरकार ने पैसे दिए उसका भी बंदर बांट हो गया और कमीशन जहां नहीं मिल पाया उस पैसे का उपयोग ही नहीं हो पाया। ठीक है, आप सोचिए, हमें पैसे मिले थे। पॉइंट आया आपका, हाँ, पॉइंट आ गया आपका कि आप वही बात कर रहे हैं जो सीएजी रिपोर्ट में आई है। अब ऋषिकेश जी जरा समझाइए और बताइए, जो कहा जा रहा है कि भाई कोविड में जो केंद्र की तरफ से पैसा भेजा गया उसका तो आप सदुपयोग कर ही नहीं पाए, खर्चा ही नहीं कर पाए, पता नहीं कहां चला गया वो पैसा। उसके अलावा दवाइयां नहीं ले पाए, रेमडेसिविर की दवाइयां आपने नहीं ली, आप कुछ कर ही नहीं पाए कोविड के काल में। लेकिन जब ये सवाल आप पर उठ रहे हैं तो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं साहब, हमने तो बहुत अच्छी स्थिति बना दी थी, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी। तो सीएजी रिपोर्ट गलत बोल रही है क्या? अब्दुल जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीएजी रिपोर्ट करती है, कोई निर्णय नहीं देती है। तो रिपोर्ट क्या करती है? सरकारी प्राप्तियों के और खर्चों का आकलन करके एक रिपोर्ट करती है। बिल्कुल। कल गुरुवार को विधानसभा में सीएजी ने 4 अकाउंट का रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। फाइनेंस का अकाउंट है, ठीक है, एप्रिसिएशन अकाउंट है, भवन निर्माण का है और स्वास्थ्य से संबंधित है। और आप बोल रहे हैं कि हमने खर्च नहीं किया। मैं बता दूं कि 2020 से 2022 तक स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना के लिए केंद्र से कितना मिला? 400। सर, अपना जो फोन है जो आप वो थोड़ा नजदीक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आवाज आपकी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। इसमें तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए, कोई इशू नहीं है, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ऋषिकेश जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। 2020 से 2022 तक आधारभूत संरचना के लिए स्वास्थ्य विभाग में 483 करोड़ केंद्र देता है और राज्य को अपने हिस्से का 272 करोड़ लगाना होता है। टोटल होता है 756 करोड़, जिसमें हम लोग खर्च किए केंद्र का राशि लगभग 436 करोड़ और राज्य सरकार का 145 करोड़। तो मैं बताता हूं अब्दुल जी कि कोविड के समय पूरे हिंदुस्तान में एक भी राज्य का रिपोर्ट। ठीक है ऋषिकेश जी, आप जो आंकड़ा बता रहे हैं उसको मैं भी आप दुरुस्त करता हूँ। आ रहा हूँ विश्वजीत जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ विश्वजीत जी, आ रहा हूँ। आपने कहा ना कि केंद्र 436 करोड़ के लमसम देता है और फिर राज्य सरकार का होता है। केंद्र ने जो 436 के लमसम दिया ना, उसमें से आप खर्च ही नहीं कर पाए ना। पॉइंट तो यही है, सवाल तो वो यही कर रहे हैं ना। जो रिपोर्ट आई है वो तो वही कह रही है ना कि आपने सिर्फ 137.65 करोड़ ही खर्च किया उसमें से। तकरीबन जो आंकड़ा है, जो सीएजी की रिपोर्ट है, उसमें ये कह रहे हैं कि आप जो टोटल राशि होती है ना, जो केंद्र की तरफ से और राज्य की तरफ से दी गई, उसका महज 32% ही आपने खर्च करा, सिर्फ 32%। ये रिपोर्ट में ही आया ना सर। कैग बोल रहा है और कैग मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, मैं रिपोर्ट की बता रहा हूं ना जो कह रहा है। बोलिए ऋषिकेश जी। अगर इस तरह का डिबेट कराना है अमर्यादित तो माफ करिएगा सर, इसमें अमर्यादित क्या है सर? आप पूरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, इसमें अमर्यादित क्या है सर?
आप टोक रहे हैं, वो टोक रहे हैं, हमको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। सर इसको टोकना नहीं कहते, इसको सवाल करना कहते हैं। आप मेरा इसको आंकड़ा सवाल सुधार करना दीजिएगा, कहते हैं। अपने मेरा आंकड़ा तो अपने समय में सुधार दीजिएगा अब्दुल जी। नहीं ऋषिकेश जी, इसको सवाल करना कहते हैं। चलिए, समय को हम जाया नहीं करते, बोलिए। समय तो आप बर्बाद कर दिए। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। मैं बताना चाहता हूं कि आपने समय को बर्बाद कर दिया, बीच बीच में टोक कर डिबेट इस तरह से मत करिए, बहुत गंभीर विषय चलिए ठीक है सर, समय को हम बर्बाद नहीं करते, हम बर्बाद नहीं करते। हेमंत गुप्ता जी के पास जाते हैं। सर हेमंत गुप्ता जी, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते आपने भी ये रिपोर्ट देखी होगी जाहिर तौर पर, जरा बताइए इसमें क्या सत्यता नजर आ रही है आपको? जो कोविड के काल में जो भी अलॉटमेंट हुआ केंद्र की तरफ से, वो बकायदा खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है? सरकार तो कह रही हमने तो प्रॉपर खर्च किया है, कोई इशू नहीं। देखिए, ऑडियो कनेक्ट कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। हाँ, सुनाई दे रही है? जी जी बोलिए। हसन साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और राज्य के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। कैग जो है वो एक एक्ट के तहत 1971 के एक्ट के तहत ये रन करती है और ये अंडर आर्टिकल्स 148 और 151 के अधीन आती है, जो इसकी रिपोर्ट को काटने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को होता है। और जब ये रिपोर्ट तय करते हैं तो सिर्फ राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से हटाया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये जानना कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। अगर कैग का रिपोर्ट आ रहा है तो लोगों को मानना होता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वित्तीय अनियमितता और सारी लेखा जोखा को प्रस्तुत करती है। अब रही बात, मैटर आते हैं लीगलिटी के छोड़ कि राज्य सरकार ने क्या किया। देखिए, केंद्र कैग ने कल गुरुवार को रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने कहा कि 4 विभिन्न मुद्दों पर जो है ये इन्होंने पैसे का राशि का सदुपयोग नहीं किया। एकदम स्पष्ट बात है कि कोविड के दौरान जो पैसे मिले थे वो पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ। सिर्फ यही नहीं हुआ, आप देखिए मेडिकल इक्विपमेंट का परचेज से लेकर के मेकन मोबिलिटी सर्विसेज तक प्रोवाइड नहीं की, उसके लिए लाखों करोड़ रुपए दिए गए, उसका यूज नहीं हुआ। भवन निर्माण विभाग में मजदूरों के लिए जो योजनाएं बनाई उनका लाभ लोगों को नहीं मिला। केंद्र सरकार के द्वारा जो MP MLA से जो पैसे दिए गए तो उसका भी यूज नहीं हुआ। अब सरकारी स्वास्थ्य मिशन को जो पैसे दिए गए तो उसका यूज नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेजेस में सीटें खाली हैं, स्टाफ नर्सेज की बात आप करे थे भी, वो सीटें खाली हैं। तो 60-40% सीटें अगर खाली रहेंगे तो ना आप मोबिलिटी सर्विस दे पाएंगे, ना सरकार स्वास्थ्य बीमा या स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लोगों को दे पाएगी। धनबाद बोकारो जैसी जगह में लोगों ने कई एक फैमिली के 2 बच्चे हो गए और एक महिला को 2 बच्चों का लाभ 4 महीने के अंदर मिल गया, 30-30 हजार रुपया। इस तरह से कई लाभ उठाए गए। अब देखिए, राज्य सरकार के पास 80,000 साड़ी और पैंट के पीस बने रहे लेकिन वो कई वर्षों तक बटे नहीं। ये सब क्या रिपोर्ट बताती है? पैसे कहाँ जाएंगे? तो वही चीज है ना, वही तो ऋषिकेश जी से सवाल हम कर रहे थे। ऋषिकेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। हेमंत जी भी उसी रिपोर्ट का ही जिक्र कर रहे हैं ऋषिकेश जी। अब आप बताइए जरा, शायद आपकी आवाज भी प्रॉपर आएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट में जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो आंकड़े सही नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2000 से 2020 तक का ये CAG रिपोर्ट कल टेबल हुआ 4 अकाउंट का। और मैं बताता हूँ कि कोविड के दौरान जो भी केंद्र सरकार से राशि मिलती है पूरे हिंदुस्तान का कोई राज्य हमको बता दीजिए जो पूरा का पूरा राशि खर्च कर दिया हो। कोविड के दौरान झारखंड एकमात्र राज्य था जो ऑक्सीजन सरप्लस सप्लाई कर रहा था और एक गरीबों को खाना में प्रोवाइड करा रहा था। अच्छा, मेडिकल का जितना सुविधा झारखंड में था तो कहीं नहीं था। लेकिन आप अगर ये बोलेंगे कि पूरा राशि खर्च नहीं हुआ तो मैं चैलेंज करता हूँ कि हिंदुस्तान का किसी राज्य में कोविड के दौरान अगर 100% राशि खर्च हो गया हो तो आप मुझे तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोविड के दौरान झारखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, सब कुछ बेहतर किया है। झारखंड सरकार ने दवाएं भी लाई हैं, झारखंड सरकार ने अस्पताल भी दुरुस्त कर दिए थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी 2019, 20, 21, 22 में। मैं नहीं कर रहा हूँ, झारखंड की जनता ने विधानसभा में वोट देकर साबित कर दिया। अच्छा, कोविड के समय प्रबंधन जो झारखंड का था, विजय जी आऊंगा मैं आपके पास। हाईएस्ट वैक्सीनेशन का हम लोग रिकॉर्ड बनाए थे झारखंड में। अरे सर ऋषिकेश जी, एक भी आरोप नहीं लगा था। अरे ऋषिकेश जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, झारखंड का जो हाई कोर्ट है उसने बोला था। नहीं दे रहे, दिक्कत यार है ना अब्दुल जी की आप बेचैनी में। अरे सर, मैं बेचैनी कहा सर, आधे घंटे का समय होता है उसी में ही सब करना है ना सर।
बेचैनी किस बात की? आपने कहा झारखंड की जनता ने कहा है, झारखंड ने अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, झारखंड हाई कोर्ट ने ही कहा है। सर रुकिए जरा, मैं आ रहा हूं, सर आपकी बात पर आ रहा हूं ना सर, ऐसे नहीं होता है ना। आपने अपनी बात रखी ना, आप अपनी बात रख रहे हैं, मैं उस पर सवाल कर रहा हूं सर। आप शुरू से डिस्टर्ब करने में लगे हैं सर आप कह रहे हैं कि झारखंड में अच्छा काम हुआ है कोविड के दौरान, ये झारखंड की जनता ने कहा। मैं कह रहा हूं कि झारखंड की जनता को छोड़िए, हाई कोर्ट का जब जिक्र करेंगे, हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि तमाम अनियमितताएं थी। 25 जुलाई की ये तारीख है जब हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को फटकार लगाई थी। सर झारखंड की जनता बेवकूफ है कि दोबारा सरकार को चुन दी, मतलब अरे क्या बात है सर, ठीक है सर, महागठबंधन की सरकार प्रचंड बहुमत से आई तो जनता बेवकूफ है झारखंड की। मतलब आप जनता को बेवकूफ बता रहे हैं? आप बता रहे हैं। मैं झारखंड हाईकोर्ट का जिक्र कर रहा हूं। विश्वजीत जी आइए जरा, विश्वजीत जी आइए। हाईकोर्ट पर चले गए, मतलब हाईकोर्ट कुछ नहीं है आपके लिए हाईकोर्ट कुछ नहीं है। मुझे भी थोड़ा समय दिया जाए। जी विश्वजीत जी आइए, विश्वजीत जी आइए। आप जंगी शिविर का बात कर रहे थे। आइए विश्वजीत जी, रुकिए ऋषिकेश जी रुकिए, विश्वजीत जी आइए। देखिए, कैग का मतलब मैं आपके माध्यम से जनता को बताता हूं। पहले तो कैग का मतलब समझना चाहिए। कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार। वो जब उनके यहां से जब रिपोर्ट आती है तो जो ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया है वो विदाउट ऑडिट विदाउट सर्वे तो कोई जनरल देगा नहीं, ठीक है। और जब इस तरह के रिपोर्ट को खारिज करने की बात आती है तो वो बड़ा हास्यास्पद लगता है। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में कहा गया है ये भी समझने की बात करनी चाहिए। मैं ऋषिकेश जी की कुछ आंकड़ों को सुधारने की कोशिश करता हूं, एक बार उन्हें अध्ययन जरूर करना चाहिए। देखिए 756.42 करोड़ रुपए अलॉट हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा, जिसमें 483.54 करोड़ जो है वो केंद्र द्वारा पैसा देना था और 272.88 करोड़ जो है वो केंद्र सरकार को अपना हिस्सा डालना था। अब इसमें जो है ये टोटल होते हैं 756.42%। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि अपने हिस्से का प्रदेश जो है वो देता है 145.15 करोड़ और उसमें भी खर्च मात्र हो पाते हैं करीब 35% के आसपास। अब 756 करोड़ का 756 करोड़ का खर्च होता है 35%। ठीक है विश्वजीत जी, मैं आपको समय पूरा दे दिया मैंने। होने के बाद नहीं ठीक है विश्वजीत जी, सवाल एक और है आपसे भी है ना। ऋषिकेश जी जो कह रहे हैं कि अगर इतनी अनियमितताएं थी, ठीक है, कैग रिपोर्ट में आया है और ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य अगर सरकार की तरफ से मुहैया जितनी भी धनराशि हो रही है किसी भी तरीके की, वो पूरी की पूरी खत्म कर दी हो और 2019, 20, 21, 22 उसके बाद का अगर जिक्र करें, कोविड कम हो गया धीरे धीरे करके और तब अब वो अलॉटमेंट हुआ है, वो नहीं खर्चा हुआ है, तो उसमें आप ये कहेंगे कि फर्जीवाड़ा हुआ है? नहीं, देखिए कोविड के समय में जो पैसे दूसरे राज्यों का, जैसे ऋषिकेश जी कह रहे थे, तो इनको एक बार ये भी देखना चाहिए कि किन राज्यों में कितना लगभग खर्च हुआ। मुख्यमंत्री जी ने भी एक बार कहा था अपने जब ये बजट के लिए वो बैठक करा रहे थे कैबिनेट की, तो उन्होंने कहा था कि 100% बजट अचीव में नहीं किया जा सकता। मैं भी कहता हूं 100% बजट अचीव नहीं किया जाता है, लेकिन पूरे भारत देश में जब 65% का एवरेज स्टेट खर्च कर रहे हैं तो उसमें झारखंड अगर 35% मात्र खर्च कर रहा है तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं घोटाले की, कमीशनबाजी की। ठीक है ऋषिकेश जी, इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दीजिए। फिर हेमंत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर हेमंत जी आपके पास भी आऊंगा। ये देखिए आपकी बात में कोई दो राय नहीं है। चलिए आप कह रहे हैं कि भाई दूसरे राज्यों को भी देखिए जरा, कौन सा ऐसा राज्य है जो पूरी की पूरी अमाउंट खर्च कर देगा, पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देगा। लेकिन जो विश्वजीत जी कह रहे हैं कि भैया पूरे जो भी पैसा दिया गया उसका सिर्फ 32 से 35% खर्च करना, वो उस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है भाई, गड़बड़ झाला है। देखिए
अब्दुल जी, ये होता ना कि अगर 400 करोड़ मिला और 400 करोड़ खर्च हो गया तो आप बोल सकते थे कि इसमें कहीं घोटाला हुआ। अच्छा। जो राशि मिली 2020 से 2022 तक कोविड के दौरान पूरे हिंदुस्तान में, मैं चैलेंज करता हूँ कि मोदी जी गलत बोल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी राज्य अगर 100% पैसा खर्च कर दिया होगा तो मैं मान लूंगा। 2020 से 2022 बीच में क्यों टोक रहे हैं यार बार बार? बोलिए ऋषिकेश जी, बोलिए। रिकॉर्ड पे 2020 से 2022 तक पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन 100% पूरा हो गया होगा, कोई भी खर्च पूरा कर दिया होगा तो मुझे बताएं। और घोटाला क्या होता है अब्दुल जी, मैं 10 सेकंड में बताना चाहता हूं। दिल्ली से गुड़गांव जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, 18 करोड़ रुपया पर किलोमीटर खर्च था। सीएजी ने बताया कि 251 करोड़ रुपया खर्च हो गया। इसको बोलते हैं घोटाला करना। 7200 करोड़ रुपया खर्च हो गया, जहां 200-300 करोड़ रुपया खर्च होना था। इसको घोटाला करना बोलते हैं, जबकि 756 करोड़ में राशि कम खर्च हुई है, घोटाला नहीं हुआ। यह हुआ कि कोविड के दौरान काम थोड़ा स्लो था इसलिए कम खर्च हो पाया। यह सच्चाई है। नहीं, सच्चाई ये भी है ना हेमंत जी, जो सच्चाई है वो क्या है? जो रिपोर्ट बता रही है या फिर जो ऋषिकेश जी बता रहे हैं? हसन साहब, हम इस पचड़े पे नहीं पड़ते। हमें ये जानना चाहिए कि सीएजी की जो रिपोर्ट आई है क्या है, वो एक्चुअली माने में क्या माने रखता है किसी राज्य के लिए। कैग की जो रिपोर्ट है ना, उस राज्य की स्थिति, राजस्व की स्थिति, डेवलपमेंट की स्थिति, उस सरकार की ऑनेस्टी, डिग्निटी की स्थिति को क्लियर करती है, डिक्लेयर करती है। अब आप देख लीजिए, मैं कुछ बातें आपको रखना चाह रहा हूँ। विधानसभा में जो रिपोर्ट पेश किया गया है, झारखंड सरकार के पास 3634 पद स्वीकृत थे। उसमें से 2210 पद में मेडिकल अफसरों को लगाया गया, बाकी पोस्ट खाली रह गए। टोटल 61% पोस्ट जो है तो खाली रह गया। स्टाफ नर्स 5872 थे, 3093 जो है वो खाली रह गया। पारा मेडिकल स्टाफ में 1080 में 884 पोस्ट वैकेंट रह गए। 2022-23 में 19,125 करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया। 5,209 करोड़ रुपए का हिसाब दिया गया, उसका प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र सबमिट ही नहीं किया गया। अब सीएजी पूछ रही है इन पैसों का उपयोग हुआ कहाँ? अगर आप इसकी यूटिलिटी रिपोर्ट नहीं देंगे तो मन तो शंका होगा ना कि इसका मिसयूज हो गया। इसी को कहते हैं विद एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। तो ये पब्लिक मनी है। अगर जनता को कैग की रिपोर्ट आती है तो ये मत समझिए सरकार पर उंगली उठ रही है, आम जनता पर उंगली उठा रही है कि कैग की रिपोर्ट गलत कैसे है। ये ऑडिटेड है। अभी जो विश्वजीत जी ने कहा उसका नाम, कैग का नाम ही अभी दुबे साहब है। अब ये दुबे साहब जानते कौन है? आईसीएस के अधिकारी हैं, ये संयुक्त राष्ट्र में रहे, इंटरनेशनल इनके पास एक्सपीरियंस है साहब। तो ये सब जो चीजें खाली हैं, अभी इनके पास 8 विभाग थे। मार्च में 2024 के मार्च बता रहा हूँ, 8 विभागों में कम से कम 26.22 करोड़ रुपया निकाले और कहाँ वो पैसे यूज हुए कोई पता नहीं। आप ऋषिकेश जी, पॉइंट तो यही है ना कि यूटिलाइज कहाँ किए गए हैं वो रुपए, वो पैसा कहाँ खर्चा किया गया ना कि प्राप्ति और खर्च, आय व्यय दोनों का वो आकलन करके सरकार को टेबल करती है। सीएजी का तो काम ही यही है। नहीं तो ऋषिकेश जी देखिए, कैसे आ गया? एक चीज है, एक चीज क्लियर करना चाहिए, जरा अभी समझना चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूं, दर्शक भी ये समझना चाह रहे हैं। ठीक है, सीएजी की रिपोर्ट में जो बताया गया उससे लबोलबाब उसका ये निकलकर सामने आ रहा है कि कोविड काल में जो भी झारखंड के भीतर हमने जो देखा, झारखंड हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई कि भैया व्यवस्थाएं नहीं है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, मेडिसिन नहीं मिल रही लोगों को। कौन सा रिपोर्ट किस दिन हाईकोर्ट ने दिया बताइए तो? अरे सर, 25 जुलाई 2020 को हाईकोर्ट ने बकायदा सरकार को बोला है। मैं बताता हूं सर, सुनिए, अब सुनिए तो। केंद्र सरकार के द्वारा। अरे सर सुनेंगे ना, नहीं सुनेंगे सर? पूरे देश में बांटा। चीफ जस्टिस, सुनिए सर, चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने यह कहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी जो जनहित याचिका है उस पर हम ये कह रहे हैं कि अब तक सरकार ये दावा कर रही थी कि राज्य में पर्याप्त डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी हैं, जांच के लिए पर्याप्त सुविधा है, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। कोविड के दौरान बेड के अभाव में मरीजों का मौत हुआ।
झारखंड में। अरे है सर, कोई यहाँ अब बड़ा- ये झारखंड में हाई कोर्ट का जिक्र कर रहा हूं, वो कह रहा है ये आंकड़े डराने वाले, वो तो उस समय डराने वाले आंकड़े बता रहा था। मैं यही सवाल कर रहा हूं ना ऋषिकेश जी। झारखंड में कोविड मैनेजमेंट का एग्जाम्पल पूरे देश में चला और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मतलब अव्यवस्थाओं का एग्जाम्पल नहीं चला झारखंड में। आप अभी भी यही कह रहे हैं कि वहां अव्यवस्था नहीं थी, मेडिसिन की कमी नहीं पड़ी, दवाओं की कमी नहीं पड़ी, बेड्स की कमी नहीं पड़ी थी। इतनी बड़ी महामारी में जिस तरह की व्यवस्था झारखंड सरकार ने की, वो विश्व जी आइए जरा। सरकार ने। ठीक है, देखिए एक ये आदत सी बन गई है ना कि ये जब ये फंसने लगते हैं तो ये हर किसी को मतलब एक तरह से दरकिनार कर देते हैं। वो अभी कैग को भी नहीं मानेंगे, वो हाई कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, यहाँ तक कि वो खुद में कह देंगे कि अब्दुल जी आप तो बायस हैं भाजपा के लिए। और ये विडंबना है कि कोर्ट फटकार लगाई जा रही है और ये कहने के लिए रेडी है कि नहीं मॉडल पूरे भारत भर में चला। अरे भैया कहाँ कौन किस स्थिति की बात कर रहे हैं जब आपके मॉडल को भारत वर्ष में आपको अगोत्तर माना गया। अरे उत्तर प्रदेश में मीडिया में बैठ के मत करिए, हमने लोग बैठे रहते हैं, उनको भी ज्यादा पता होता है और वो भी झारखंड से ही है, उनको पता है कि कितनी व्यवस्था है आपको। अगर आपने झारखंड में व्यवस्थाएं दी होती ऋषिकेश जी तो कोर्ट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी होती। कोविड में बताइए ना कि यूपी में गंगा में लाश फेंका जा रहा है, डाटा आपके सामने है, कैग आपको दिखा रहा है आईना, फिर भी आप अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया, लंदन कर रहे हैं। झारखंड में आप झारखंड में है, आप झारखंड की बात करना नहीं चाहते हैं, आप झारखंड में है कि नहीं है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। कैग ने कहा है कि कैग ने कहा कहाँ है पैसे, जवाब दीजिए आप कहाँ है पैसे, आप बताइए कहाँ है पैसे। केंद्र सरकार आपको तो ये भी नहीं पता है कि आंकड़े क्या है, 18 किलोमीटर कितना झारखंड को मिलना चाहिए, कितना हुआ आपको इसका भी अंदाजा नहीं है। ये बड़ी विडंबना है कि आप इस तरह के डिबेट में आके बैठ के चर्चा कर रहे हैं कैग के रिपोर्ट पे और आपको पता ही नहीं कि कैग के रिपोर्ट में क्या कहा गया है। और झारखंड के हित के बारे में अगर ऋषिकेश जी रुकिए जरा, विश्वजीत जी रुकिए, विश्वजीत जी रुकिए, विश्वजीत जी रुकिए। ऋषिकेश जी, कैग की रिपोर्ट जजमेंट नहीं है, जाहिर तौर पर किसी भी तरह का जजमेंट नहीं, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आने से सरकारें भी चली जाती हैं सर। अब्दुल जी दिल्ली में सरकार गई थी, याद करिए शीला दीक्षित की सर, जब ऐसी रिपोर्ट आई थी और उसके बाद किस तरह के हालात हुए थे। जजमेंट नहीं है सर, सीएजी रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट जजमेंट नहीं है, लेकिन आंख खोलने के लिए काफी है और जनता की भी आंख खोलने के लिए और सरकार की अनियमितताएं भी दिखाने के लिए, बताने के लिए कि क्या जो लेखा जोखा है सरकार का। नहीं सर, सरकार का क्या लेखा जोखा है, किस तरह का है, वो बताने के लिए तो रिपोर्ट है ना सर। अब्दुल जी हाँ बोलिए। 10 सेकंड मैं पूछना चाहता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप धैर्य पूर्वक सुनिएगा, बीच में कूदिएगा मत। अभी दिल्ली से गुड़गांव को जोड़ने वाली द्वारिका एक्सप्रेसवे बन रही है, लागत उसमें दिखाया गया था कि 18 करोड़ पर किलोमीटर लगेगा और बना 251 करोड़ पर किलोमीटर। सीएजी ने रिपोर्ट दायर की, एनएचआई का 7200 करोड़ रुपया लग गया। तो इतना बड़ा घोटाला हुआ तो इसको निर्णय मानिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का घोटाला मानिएगा? आप बता दीजिए तो मुझे, ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता बता दें। ऐसे आरोप आप पे भी लगाए गए हैं। अभी एक कहा गया है कि मेरा घोटाला कहाँ है, मैं भी आपको बता रहा हूं सर, आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, वो कह रहे थे कि भाई जो पेयजल विभाग है, पेयजल विभाग वहां पर खुल गया। नहीं सुनिए ना ऋषिकेश जी, प्रवक्ता यहाँ बता देने क्यों क्या था। अब सवाल आपने सवाल किया, मैं बीच में नहीं आया ना सर, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, बिल्कुल 10 सेकंड है मेरे पास। मैं हेमंत जी क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए सर, इसी पर ही क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए, फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। हसन साहब देखिए, कोई भी राज्य का जब विकास तभी संभव है जब उस राज्य की जनता अपने आप को राहत में महसूस करती है। जनता को ये समझ में नहीं आता है कि उसके मूलभूत और मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए जो स्वास्थ्य बीमा या जो स्वास्थ्य सेक्टर है जो उसके लिए उसका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग क्यों नहीं हो पाता। मैं आपको एक बता रहा हूँ सर, 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट कीजिए। हाँ, आप बताइए कि आपको 2016 से 2022 के बीच में 1400 करोड़ रुपए मिले थे और उस पे 280 करोड़ रुपए आपने खर्च किए।
कि नहीं क्या हेमंत जी, बताता आप है? कितने भी आप सवाल कर उनका- लीजिए, ऋषिकेश जी नहीं मानेंगे कुछ, वो तो उनका वो बोल ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया विश्वजीत जी, ऋषिकेश जी और हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और जाहिर तौर पर झारखंड में जो कैग रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आने के बाद अब सियासत इस पर जाहिर तौर पर होना लाजमी है। आने वाले समय में इस रिपोर्ट का क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।